नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में कांग्रेस पार्टी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इन सब के बीच चर्चा में आए कृष्णा लवरू, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया और प्रशांत किशोर से गठबंधन के सवाल पर ऑप्शन खुले रखने की बात कह दी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ गठबंधन की राजनीति के जरिए कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार बिहार में नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से संगठन में कमी दिखी और कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर तुलना करें तो 19 विधायक जीते थे, इस बार महज 6 विधायक उनके चुनाव जीत पाए। अब समझिए इस बात को कि 6 विधायक चुनाव जीते हैं, अब तक नेता कौन होगा सदन में यह भी तय नहीं हो पाया है। तो संगठन में किस तरह संगठन कांग्रेस पार्टी का लचर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि प्रशांत किशोर से जिस तरह से गठबंधन की बात कृष्णा लवरू ने कही, क्या वो विकल्प हो सकता है? इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस अभी भी तदर्थ की राजनीति कर रही है और बिहार के हार से बहुत कुछ सीखने को राजी नहीं है। अभी भी कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो बिहार के अंदर कांग्रेस के चुनाव को संभाल रहे थे, वो हार की जो समीक्षा कर रहे हैं वो जस्ट एक लीपापोती है। और ऊपरी गठबंधन के कभी आरजेडी से गठबंधन करेंगे, फिर कभी प्रशांत किशोर से गठबंधन की बात होने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि जस्ट एक चुनावी मैनेजमेंट है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीता सकता। कांग्रेस की जो सबसे कमज़ोर जो नस है वो ये है कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत वीक हो चुका है। जिला और ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस के पास वर्कर्स नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि कांग्रेस का संगठन टोटली निचले लेवल पे गायब है। वैसे मैं सिर्फ ये बात करना कि अभी तेजस्वी यादव से गठबंधन था, आगे में क्या प्रशांत किशोर से गठबंधन हो सकती है, तो ये सारी चीज़ों से चुनाव नहीं जीता सकता। कांग्रेस को ये समझना होगा कि कांग्रेस का जो सबसे जो कमज़ोर पक्ष है उसको कैसे मजबूत करें। और पिछले लगातार 2014 से हार के बावजूद कांग्रेस जो है इस पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और जो कांग्रेस है एक एनजीओ स्टाइल में, जितने भी लीडर हैं इनके, चाहे वो बिहार में लवरू थे और भी जो वेणुगोपाल जैसे लोग जो बिहार की पॉलिटिक्स को देख रहे थे, तो सारे एक एनजीओ स्टाइल में पार्टी को चलाना चाहते हैं। और दूसरा, बीजेपी की जो इन्फिल्ट्रेशन पार्टी में है वो अभी तक कम नहीं हो पाई है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार जैसे स्टेट को यही नहीं, बाकी राज्यों में भी जो आने वाले समय में चुनाव है बिहार के अंदर, कांग्रेस को ये ध्यान देना होगा कि ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे जब तक ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में आ नहीं सकती। कांग्रेस को दूसरे दलों का मोहताज होना पड़ेगा और सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट और सीटों की गणना से पार्टी मजबूत नहीं होती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सांगठनिक बदलाव की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जिस तरह के पेंच दिखे, चाहे कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात हो, गठबंधन में सीटों को लेकर जिस तरह से रस्साकसी चल रही थी, तमाम ऐसे सवाल हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को फिर से विचार करना होगा। जो बात संजीव पांडे कह रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई इस तरह से विचार करना होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।